सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है बहाने बनाना। बहाने हम क्यों बनाते हैं? बहाने बनाने के आदत से होने वाले नुकसान क्या है? बहाने बनाना क्यों छोड़ना चाहिए और बहाने बनाना कैसे छोड़ दें? इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने देते हैं। काम में मन नहीं लगता इसलिए उस काम को बाद में करूँगा करके टाल देते हैं। कामों को आगे ढकलने के लिए, काम नहीं करने के लिए, और जिस काम में मन नहीं लगता ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते हैं उसे ही बहाने बनाना कहते हैं। अब आते हैं, हम बहाने क्यों बनाते हैं। लोग बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने सुविधा क्षेत्र मतलब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लोग बहाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें आराम पसंद है, या फिर आराम करने की आदत होने की वजह से उस आराम को छोड़ना नहीं चाहते। लोग बहाने बनाते हैं क्योंकि उन्हें सफलता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है। उन्हें सफलता बिना कठिन परिश्रम और आराम करके चाहिए। या फिर हमने जो लक्ष्य चुना है उसमें इंटरेस्ट नहीं होती, इसलिए हमारा मन कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। या फिर हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ डर होने के कारण हम बहाने बनाते हैं। या फिर हम हमारे लक्ष्य के महत्व को नहीं समझ पाते, इसलिए हमारा बहाना हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बहाने बनाने में एक अलग मजा रहता है और हमारा दिमाग मजे के पीछे भागता है। सफलता के लिए हमारे अंदर बदलाव की तीव्र इच्छा नहीं होती, इसलिए हम बहाने बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि हम इसलिए बहाने बनाते हैं क्योंकि हमें बहाने बनाने की आदत हो गई है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ऐसे ही हम बहाने बनाते रहेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, और ये बहाने बनाने की आदत हमेशा आपको जीवन में हर कदम पे पीछे खींचती रहेगी, कभी भी आपको सफल होने नहीं देगी। अब आते हैं, बहानों से होने वाले नुकसान क्या है। बहुत सारे असफल लोग बहाने देते मिलेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं बहानों से उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे ध्यान से समझना दोस्तों। हम जब दूसरों को बहाने देते हैं तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे होते हैं। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रगति पर काम करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते हैं। हम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमारे खिलाफ काम करे। जितना ज्यादा हम बहाने देंगे उतने ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आप अपने ही कामों से दूर भागोगे, अपने जिम्मेदारियों से भी दूर भागोगे। काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम होगा, अपनी जिंदगी में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी, और फिर आप सोचोगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने दे देकर अपने मन और दिमाग को कुछ नहीं करने की आदत डाली है। अब आते हैं, इन सभी बहानों को अपने जीवन से कैसे दूर करें। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज तक मुझे जो सफलता नहीं मिली वो मेरे लापरवाही, कामचोरी और आलस्य की वजह से है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक रोग है। इस रोग को ठीक करने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मुझे मेरे खुद के ऊपर दया करना छोड़ देना होगा, खुद के प्रति कठिन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हम खुद के प्रति कठिन नहीं हुए तो बाद में अपना जीवन कठिन हो जाएगा। सबसे पहले सफलता के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस लक्ष्य के पीछे आपका स्पष्ट उद्देश्य क्या है, और ये निर्धारित अवश्य करना है। आपका लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो, और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। ये सभी सवालों के जवाब आपके पास होने की वजह से आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे, और एक आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। शुरुआती दिनों में आपका मन आपके विरुद्ध काम करेगा, आपके लक्ष्य से दूर भागने की कोशिश करेगा। उसके लिए आपको इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल किताबें पढ़ के अपने मन और दिमाग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिससे आपका दिमाग और आपका मन आपके लिए काम करेगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इसलिए आज से ही बहाने बनाना छोड़ दो। जिस तरह बहाने बनाने में एक अलग मजा रहता है,
अगर उस मजे से ज्यादा मजे देने वाला लक्ष्य आप बनाते हो तो बहाने बनाना तो दूर की बात है, आप हमेशा उत्साहित रहोगे। इसलिए जिस काम में आपकी इंटरेस्ट होती है उसी के संबंधित लक्ष्य का होना बेहतर होता है। हालांकि सबके जीवन की अलग अलग परिस्थिति के अनुसार ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो सफलता जल्द मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आपकी रुचि मतलब आपके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं है तो उसे किसी तरह से दिलचस्प बनाओ जिससे आपको वो करने में मजा आए, क्योंकि हमारा दिमाग मजे के पीछे भागता है। सफलता के लिए हमारे जीवन में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने लक्ष्य को किसी भावना के साथ जोड़ दो जिससे आपकी सफलता पाने की इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। अपने लक्ष्य को तय करने के बाद हम उस पर काम करना शुरू नहीं करते, क्योंकि हमारे मन के अंदर डर होता है। इसलिए आपके लक्ष्य के संबंधित क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति है उसकी इंटरव्यू देखो, उससे संबंधित बुक्स पढ़ो, अपने ज्ञान मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाओ, जिससे आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा और लक्ष्य को पाने के लिए आपका मन हमेशा उत्साहित रहेगा। जिस भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो उस क्षेत्र के दूसरे लोगों के संपर्क में रहो जो आपसे आगे निकल चुके हैं। ये बात आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आपके अपने लक्ष्य हासिल नहीं होने के नुकसान और लक्ष्य हासिल होने के फायदे के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा लिखो, जिससे आपके दिमाग को आपका लक्ष्य का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आएगा और इससे आप बहाने बनाना छोड़ दोगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया में ऐसे कितने लोगों के उदाहरण हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी वो सफल हुए हैं। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने कठिन और विपरीत परिस्थिति का सामना करके आज सफल हुए हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना, सफल होने के लिए परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति की बदलने की जरूरत होती है। एक बार अपनी मनस्थिति को बदल ली तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। Thank you so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.